नेक्स्ट सेंटेंस इज सुपर इजी, आपको एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव आना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये क्योंकि यहाँ पे दिया गया अलास, अलास मतलब होता है अफसोस, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाए, आई हैव लॉस्ट द प्राइज। और इसको आपको असर्टिव लिखना है तो बहुत ईजी है, आपको केवल जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है अलास उसको हटा देना है, सिंपली लिख देना है आई हैव लॉस्ट द प्राइज। तो आई हैव लॉस्ट द प्राइज इज एन असर्टिव सेंटेंस क्योंकि इसमें कोई इमोशंस के साथ आपने नहीं बोला, केवल एक स्टेटमेंट बताया है आई हैव लॉस्ट द प्राइज, दैट्स व्हाई दिस इज असर्टिव, यू आर असर्टिंग समथिंग। और अगर जहां हमने इसमें अलास लगा दिया तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो सिंपली आपको अलास को रिमूव करना है और लिख देना है आई हैव लॉस्ट द प्राइज, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है ये भी कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। सेंटेंस है वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन संजू। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ब दी होती है जिसके आगे एक खास ही प्रपोजिशन आता है। सर डिपेंड के साथ हमेशा अपॉन आता है या ऑन आता है, राइट? तो उसी प्रपोजिशन को आपको लास्ट में यूज करने को दे दिया जाता है। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में भी, आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाते हो? अपॉन के बाद जो भी इंसान का नाम आ रहा है संजू, आप वहां से स्टार्ट करोगे। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि हम संजू पे डिपेंड नहीं रह सकते, यानी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ओके, तो आपको डिपेंड अपॉन लास्ट में लाना है, तो आप इस तरीके से लिखोगे कि संजू एक ऐसा इंसान है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, राइट? तो आंसर हो जाएगा संजू इज द पर्सन whom वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन। तो याद रखिएगा ये खास तरीके का सेंटेंस है। कैसा खास है? मतलब इसमें आपको एक वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन मिलेगी और उस प्रीपोजिशन को आपको लास्ट में यूज करने को दे दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको करना क्या होता है, डिपेंड अपॉन या फिर कोई और सा भी प्रीपोजिशन आ रहा हो यहाँ पर, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी इंसान का नाम आ रहा है, जो भी चीज आ रही है, उसी से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है, राइट? संजू इज द पर्सन whom वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन। सेंटेंस नंबर 192 इज क्वाइट सिमिलर टू सेंटेंस नंबर 183 जो भी हम कर चुके हैं। वी हैव नेवर सीन सच अ लवली सनराइज, और यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे आप, हैव को पहले ले आएंगे और नेवर के प्लेस पे एवर कर देंगे। हैव वी एवर सीन सच अ लवली सनराइज? मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वन कुड नॉट पुट अप विद दिस रूड बिहेवियर। सेंटेंस नंबर 193 बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको 191 सेंटेंस समझाया था। हाँ, मैंने आपको बताया था कि डिपेंड अपॉन में अपॉन लास्ट में करके आपको दिया जाएगा। तो यहाँ भी आप दे सकते हो पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट समवन और समबडी, राइट? तो यहाँ पर आपको पुट अप के बाद जो प्रपोजिशन है उसको लास्ट में रखना है। देखिए वही वाला सेंटेंस है ना, वही कैटेगरी है आपकी, मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसको भी आप वैसे ही बनाएंगे। आप देखो कि पुट अप विद के बाद क्या है, हिज रूड बिहेवियर। तो आपको कैसे बनाओगे, ही हैज सच रूड बिहेवियर एज नन कुड पुट अप विद, यानी उसका बिहेवियर इस तरीके का है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, राइट? मैंने सच के साथ एज यूज किया है जानबूझ के, डैट नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा। डैट आता है सो के साथ और सच के साथ आता है एज।